हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 3rd चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां हासिल करेंगे। दोस्तों, हम लोग इस पोम का 2 स्टांजास कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग इस पोम में बचे हुए 3rd स्टांजास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम तीनों स्टांजास का रिसिटेशन करते हैं, उसके बाद इसमें प्रयुक्त जो हार्ड वर्ड्स है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों, स्टांजास है digit hundreds at the back, follow wooden in our track, arms raised steeply to reprove, in false attitude of love, starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come, cold impossible ahead, lest the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। तो ये तीनों स्टैंजास का रिसिटेशन हुआ, और अब हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स का चयन कर सॉल्यूशन उसका देखते हैं। अब देखिए, डेड मतलब होता है मृत, हंड्रेड्स मतलब 100 मतलब 100, एट द बैक मतलब होता है पीछे, एट द बैक मतलब पीछे, और यहाँ पर सेंस होगा इन द पास्ट, इन द पास्ट। फॉलो मतलब अनुसरण करना होता है, वुडन, वुडन मीन्स होता है लकड़ी का, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन यहाँ पर कभी वुडन कॉफिन के बारे में बात कर रहे हैं। वुडन कॉफिन मतलब होता है शव पेटी या ताबूत जिसे हम लोग कहते हैं। उस ताबूत में मृत शरीर को रखा जाता है दफनाने के वास्ते। ट्रैक मतलब होता है रास्ता, आर्म्स मीन्स होता है हथियार, अस्त्र शस्त्र। अब देखिए, रेज, रेज मतलब उठना, पास्ट फॉर्म है। स्टीफली, स्टीफली मतलब होता है शक्ति से, कड़ाई से। रिप्रूव मतलब होता है, देखिए रिप्रूव मतलब होता है कि पुनः साबित करना, और झिड़की देना भी होता है, रिब्यूक करना। उसके बाद फॉल्स मीन्स झूठा, एटीट्यूड मीन्स रवैया या रुख। उसके बाद स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब होता है भूखे, भूखे एडजेक्टिव के रूप में। थ्रू मतलब से होकर। लीफलेस, लीफलेस मतलब होता है पर्णविहीन, पत्ते से रहित। उसके बाद वुड मतलब जंगल। ट्रॉल्स, ट्रॉल्स मतलब होता है विक्ट और अगली क्रिएचर्स। स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में ट्रॉल्स को विक्ट और अगली क्रिएचर्स कहा है। अब स्कॉल्डिंग मतलब होता है बुदबुदाते हुए, बुदबुदाते हुए या तानाकशी करते हुए या झिड़की देते हुए। उसके बाद नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल, डम मतलब होता है मूक या गूंगा। और एंगल, एंगल मतलब यहाँ जो दिया गया है ANGLE, एंगल मतलब होता है मछली मारना, और एंगलर मतलब होता है मछली मारने वाला। लेकिन कभी का यहाँ पर सेंस है एंजल के रूप में, तो ANGEL एंजल का स्पेलिंग होता है। तो यहाँ पर एंगल आप मत समझे, एंजल समझे, मतलब देवदूत, मैसेंजर ऑफ गॉड। उसके बाद इम्पॉसिबल, असंभव, अहेड मतलब आगे, माउंटेन मतलब पहाड़, लवली मतलब सुंदर, हेड मतलब शेर। यहाँ पर शेर का मतलब हुआ पिक या समिट, माउंटेन्स का। उसके बाद वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब होता है झरना, यानी ऊंचे स्थलों से पृथ्वी तक गिरने वाले जलधारा।
या जलों का फुवारा। उसके बाद ब्लेश, ब्लेश मतलब होता है सुख समृद्धि संपन्न करना, आशीर्वाद देना। ट्रेवलर्स मतलब होता है पथिक, पथिक लोग, राहगीर लोग। उसके बाद डिस्ट्रेस मतलब होता है पीड़ा, असहनीय कष्ट। तो ये हो गया आपका डिफिकल्ट वर्ड्स भी। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टांजा हम कवर करते हैं। कहा गया है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, डेड मृत, इन हंड्रेड्स सैकड़ों में, एट द बैक पीछे। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि अतीत काल के गर्भ में, अतीत काल के गर्भ में सैकड़ों लोग का शरीर मृत पड़े हैं, चाहे वह तुच्छ आत्मा का शरीर हो या महान आत्मा का शरीर हो, सभी का शरीर इस भूमि में, इस खाक में, इस पृथ्वी में या पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और सैकड़ों मृत लोग का शव वुडन कॉफिन में ग्रेवयार्ड के लिए शमशान घाट के लिए प्रस्थान कर रहा है। कहने का मतलब हम अपने ट्रैक पर, हम अपने रास्तों पर बहुत सारे वुडन कॉफिन्स देखते हैं जिसमें शव लदा हुआ होता है, जिसे हम लोग जनाजा कहते हैं। और सैकड़ों लोग उस जनाजा के पीछे, उस वुडन कॉफिन के पीछे जा रहे हैं। कहाँ? ग्रेवयार्ड की ओर जा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं, चाहे दफन करने के उद्देश्य, चाहे दाह संस्कार करने हेतु। वे लोग अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, आर्म्स रेज्ड स्टिफली, और आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। अब देखिए, प्रेम के झूठे फलसफा से, रवैया से लोगों के बीच अस्त्र शस्त्र हथियार शक्ति से उठने लगे हैं। लोग झूठे प्रेम प्रदर्शन कर उसे पुनः साबित करने में लगे हुए हैं। लोगों के बीच अब एकता विखंडित होने लगे हैं। तो कहा जा रहा है कि आज मनुष्य में न तो प्रेम भाव रहा, न सहानुभूति की धारा रहा, न ही सहयोगात्मक प्रवृत्ति रहा, और न ही दूसरों को ऊपर उठाने का जज्बा रहा। ये सारी कलाएं मानव खो दिए हैं। उसमें सच्ची आध्यात्मिक प्रेम नहीं रहा, उसमें लोगों के प्रति स्नेह भाव नहीं रहा। लोग खुदगर्ज हो गए हैं। वे प्रतीकतावादी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। वे फरेबी हो गए हैं, वे स्वार्थी हो गए हैं, और लोग आपस में ही संघर्षरत हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और लोगों के उन्नति व धूमिल हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि माया मोह या प्रेम के झूठे फलसफा से लोगों के बीच अस्त्र शस्त्र उठने लगे हैं। लोगों में सत्य का विचारधारा कम रहा, झूठ का बोलबाला हो रहा है। लोग छोटी छोटी बात को बड़ा बना करके और आंदोलन के कगार पर खड़े हैं। तो ये हो गया आपका लाइन क्लियर। अब नेक्स्ट, स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। भूखे लोग पर्ण रहित पत्ते रहित जंगल से हो करके ट्रॉल्स मतलब
दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति वे अपने भोजन के तलाश में झिरकी देते हुए दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। कहने का मतलब जो स्टार्विंग ट्रॉल्स है, जो भूखे दुष्ट व्यक्ति हैं, वे अपने भोजन के तलाश में इस बंजर, यहाँ पर बंजर वर्ल्ड कह सकते हैं, बंजर जो है संसार, इस बंजर संसार में अब स्टार्विंग ट्रॉल्स जो है वह अपने फूड की तलाश में, भोजन के तलाश में इधर उधर झिरकी देते हुए दौड़ रहे हैं। कहने का मतलब जो स्टार्विंग ट्रॉल्स है वे कौन हैं? तो कुछ एक दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग जैसे नक्सलाइट्स, टेररिस्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट्स, डीलर्स, टाइकून्स, स्मगलर्स, थीव्स, रॉबर्ट्स, डेकर्ड्स, कुछ ऐसे गंदे विचारधारा के लोग उसमें हैं जो अपने भोजन के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु, अपने उन्नत जीवन हेतु वे इधर उधर भटक रहे हैं, वे इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, इलिटरेशन, स्टारवेशन, सफरिंग्स, इम्प्रॉपर एजुकेशन से प्रभावित होकर के अपने आप को ट्रॉल्स बना लिए हैं और वे अपने पेट भरने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वे किडनैपिंग का सहारा ले रहे हैं, मर्डरिंग का, स्टीलिंग का, स्मगलिंग का सहारा ले रहे हैं। तो वे आजकल ट्रॉल्स हैं। आजकल वे ही हमारे ही जो इस दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वही समाज के लिए वो स्टार्विंग ट्रॉल्स है। अब एंड द नाइटिंगल इज डम, और नाइटिंगल जो है वो क्या है? डम है। बुलबुल जो है मूक है। अब यहाँ जो बुलबुल कहा गया है वैसे सभ्य व्यक्ति के लिए, वैसे कुलीन व्यक्ति के लिए जो चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पर नाइटिंगल समझदार व्यक्ति के लिए कहा गया है, विद्वान व्यक्ति के लिए कहा गया है जो चुप्पी साधे हुए हैं। वे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियाँ एवं सामुदायिक समस्याएं, वैश्विक विपदाओं को देखकर भी वह बैठे हुए हैं, मौन हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। तो वैसे जो व्यक्ति हैं वे नाइटिंगल के समान हैं, लेकिन वे भी डम हैं, वे भी मूक हैं। अपने आवाज़ को वह दफन कर दिए हैं। वे सिर्फ अपने अस्मिता की रक्षा हेतु, वह अपने उन्नत भविष्य की रक्षा हेतु वह जीवित रहते हैं। तो अब समझिए कि वह परिवार, वह समाज क्या होगा जब ऐसे ही शिक्षित वर्ग के लोग वे मूक हो गए हैं। अब कहते एंड द एंजल विल नॉट कम, और अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो कोई भी मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे। जैसे गीता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का डिक्लाइन होता है, पतन होता है, और अधर्म का प्रीडोमिनेंट राइज होता है, उत्थान होता है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। तब मैं अपने आप को इनकारनेट करता हूँ, और इनकारनेट करके जो पायस हार्ट्स हैं, जो प्योर हार्ट्स हैं, जो डिवोटीज हैं, उसका डिलीवरेंस करता हूँ, और जो मिसक्रिएंट्स है, जो अधर्मी लोग हैं, उसका एनिहिलेशन करता हूँ, अर्थात खात्मा करता हूँ, और हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स का रीएस्टेब्लिशमेंट करता हूँ। तो
यहां पर तो कहा गया है कि कोई भी जो मैसेंजर ऑफ गॉड है या गॉड बचाने के लिए नहीं आएगा। यहां पर कह रहे हैं कि कोई नहीं आएगा बचाने के लिए अब, क्योंकि सब दुरात्मा हो गए हैं, सब पापी लोग हो गए हैं, सब कुकर्मी हो गए हैं। अब नेक्स्ट लाइन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। अब लोगों के जीवन में, क्योंकि लोगों के जीवन में कोल्डनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, लोनलीनेस है, सॉलिट्यूड है, स्टारवेशन की समस्या है, मेंटल जो है डिलीरियम है, डिजीज की समस्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इसलिए जो आगे की जिंदगी है वह असंभव है, जो आगे की जिंदगी लोग मर मर कर जी रहे हैं वह असंभव है। अब पृथ्वी नहीं बचेंगे और इसमें जो लोग हैं वे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है जिससे संसार ध्वस्त हो जाएगा और फिर इस संसार का रीएस्टेब्लिशमेंट गॉड के द्वारा होगा। अब कहा जा रहा है कि लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। अब देखिए माउंटेन्स के रेंजेस को देखो, कभी कह रहे हैं कि माउंटेन्स का जो रेंजेस है, जो उसका हेड है, जो लवली हेड है, जो लवली जो समिट है, जो पिक है, जो चोटी है, उससे होकर के जो वाइट वाटरफॉल पृथ्वी पर फॉल हो रहा है, गिर रहा है, वो आशीर्वाद दे सकता है, वह सुख समृद्धि संपन्न बना सकता है, शालीनता दे सकता है, शांति दे सकता है, शीतलता दे सकता है। अब किसको शीतलता दे सकता है? तो ट्रेवलर्स को, पथिक लोग को। जैसे हम ह्यूमन बींग्स पथिक के समान हैं, कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और इस वर्ल्ड का परिभ्रमण करके फिर वापस हम लोग चले जाते हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स ट्रेवलर्स हैं। और ट्रेवलर्स जब मृत्यु, हम ट्रेवलर्स का जब मृत्यु आने वाली होती है या मृत्यु आ जाती है, तो हम में निहित जितना भी समस्याएं हैं, जो डिस्ट्रेस है, जो पेंस है, जो सेपरेशन है, जो कह सकते हैं कि सफरिंग्स है, वे सारे लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर जो कहा गया है माउंटेन्स का लवली हेड, समिट या पिक, जिससे वाइट वाटरफॉल नीचे पृथ्वी तक अवतरित होते हैं, गिरते हैं, वे ही हमें क्या दे सकते हैं? ब्लेस दे सकते हैं, यानी शांति दे सकते हैं, अर्थात मृत्यु, अर्थात मृत्यु। और जब मृत्यु आती है, जब मृत्यु हमारे जीवन में आती है, तो हम पथिकों के डिस्ट्रेस को मिटा जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका 3 स्टैंजास का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एक बात देखिए, जॉन डन साहब का एक बहुत ही फेमस पोम है डेथ बी नॉट प्राउड। उसमें कभी जॉन डन साहब वो डेथ के बारे में बात करते हैं, वो डेथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ए डेथ, भले ही तुम्हारा इफेक्ट डिजास्टर्स हो, माइटी हो या ड्रेडफुल हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यानी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम तो हमें शांति का अनुभव करवाते हो साउंड स्लिप दे करके, क्योंकि साउंड स्लिप जो है मृत्यु का ही द्योतक है। तो कहता है कि साउंड स्लिप है वो, और ये तो शरीर का ही तुम खात्मा करते हो, लेकिन हमारे अंदर जो मौजूद जो आत्मा है, जो इटर्नल है, परपेचुअल है, उसका थोड़ी ना तुम अंत कर पाओगे। मैं पुनः फिर आऊँगा, ये तो रेस्ट है, ये जो क्षणिक है वो रेस्ट है, और मैं फिर मेरा आगमन होगा इस पृथ्वी पर, मैं फिर अवतरित होऊंगा। इसलिए तुम अपने आप पर घमंड मत करो। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेवलर्स, जो हम ट्रेवलर्स हैं, मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु हो जाने के बाद हमारे शरीर में जितने भी
समस्याएं हैं, हमारे मेंटल या फिजिकल जितना भी दुख है, तकलीफ है, दर्द गम है, डिस्ट्रेस है, पेंस है, सफरिंग्स है, उस सब से मुक्ति पा लेते हैं। तो यही था आपका 3 स्टैंजास का हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब ये तो आपका पोम समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इस पोम में जो नहीं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I couldn't bring.